कहा कुछ मिस येलो सनशाइन ने? इतना घटिया मजाक करके अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, यू कावर्ड। यादें भी हैं, बातें कही सुन, कुछ अनसुनी दिल की सुनी रह गुजर, तन्हा सफर लफ्जों के पुल टूटे हुए, खामोशियां खामोशियां। तो तुम अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाली? नहीं जाओगी करण को चेयर करने? नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। क्या हुआ रिया? मुझे पीएलआर सेशन के लिए जाना है अभी। काम डाउन रिया, काम डाउन। हम जाएंगे, कल जाएंगे। ओके, रिलैक्स। पीएलआर एक पैरासाइंस है जो अभी तक डेवलप हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसका कोई डेफिनेट मेथड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पूरी दुनिया में काफी सारे लास्ट लाइफ के रजिस्टर हो रहे हैं। अब तो सोसाइटी भी इनको सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को अपनी पूरी पास्ट लाइफ याद या पास्ट लाइफ का कोई मेजर इवेंट? मे बी, पर कुछ केसेस में पीएलआर सेशन एक लिमिट तक के काम करता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स हेल्थ एंड मेंटल स्टेट। डॉक्टर, अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसे पास्ट लाइफ में बिलीव ही ना हो, क्या उसे पिछला जन्म याद दिलाना पॉसिबल है क्या? प्रोफेशनली तो मैं एडवाइस नहीं करते हैं, पर हाँ पास्ट लाइफ ट्रिगर की जा सकती है। किसी को सेम जगह पे ले जाके जहाँ पे पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो। मेरे एक पेशेंट के साथ ऐसे ही कुछ हुआ था। पिछले जन्म में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई थी। कुछ दिनों पहले वो उसी जगह में गई और उसे सब याद आने लगा। वो मेरे पास एक सेशन के लिए भी आई थी। काफी कुछ क्लियर हो गया था, पर एक आदमी का चेहरा अभी तक उसे क्लियर नहीं हुआ, उसे दिखाई नहीं दिया। पर मैं एक बार फिर से आपको वार्न करूंगी, रिजल्ट इंडिविजुअल पेशेंट पे डिपेंड करता है। पीएलआर थेरेपी हर किसी पे काम नहीं करती। थैंक यू डॉक्टर। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 लोग एक ही रिलेशनशिप में, एक ही बॉन्ड में सेम टाइम पे पैदा हुए? लाइक आज वो एक ही एज के भी हो? बड़े सारे इंटरेस्टिंग केसेस ऐसे भी हुए जिसमें लवर्स ने फिर से जन्म लिया, वो अपनी वन साइड लव स्टोरी पूरी करने के लिए। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ सिखाने के लिए अतरंगी तरीके फॉलो करवाती है। इसका मतलब ये, अगर कबीर का रीबर्थ है तो पॉसिबल है उदिता और अनुष्का ने भी फिर से जन्म लिया हो। कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, पर काश उदिता और अनुष्का भी अपने रीबॉर्न अवतार में पास आ जाते तो ये मिस्ट्री ज्यादा जल्दी सुलझ जाती। रिया, और हमारा लवर बॉय ये कहता है कि वो यूरो को तब तक नहीं मारेगा जब तक रिया उसको चेयर अप नहीं करेगी। और रिया ने तो साफ साफ कह दिया कि वो करण को चेयर अप नहीं करेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यार वो नहीं चाहती कि करण रिंग में जाए, इसीलिए ऐसा कह रही है। इन सबकी जिद में ऐसे गड़बड़ ना हो जाए यार। अभी वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आपके पास कोई सॉल्यूशन है?
मतलब किसी भी तरह का सॉल्यूशन, कुछ भी। बीपी और हार्ट रेट से तुम अभी भी क्वालिफाई नहीं करती, अभी भी हेल्थ रिस्क है रिया। डॉक्टर, अगर आपको कोई अंडरटेकिंग साइन करवानी है तो वो करवा लीजिए, आई एम रेडी। डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड, अब मुझ में और सच के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। मुझे फिर से वो फ्लैशेस बार बार आने लग गए हैं। आई थिंक बस एक और सेशन और उसके बाद मुझे सब सच पता चल जाएगा। कोई रिस्क नहीं ले सकती रिया, कोई अंडरटेकिंग तो रिक्वायर्ड नहीं है। तुम्हारी हेल्थ पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, फिर हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। पर ये अब सेशन लास्ट सेशन होगा रिया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बस बाहर से। Such a pleasant surprise. So nice to see you. रिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटा, तुम्हारा अगर कोई दोस्त कंपटीशन में पार्ट ले रहा हो, उसे चीयर अप करने के लिए तुम्हें वहां होना चाहिए ना, और वो भी करण जैसा इतना अच्छा दोस्त। यू हैव टू बी देयर। मॉम, मेरा वहां होना पॉसिबल नहीं है। आप सबको ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ। जिग्स, गुड मॉर्निंग। अरे यार, ये सुबह सुबह भाभी दिखाई नहीं तेरी, कहाँ गई है वो? कोरिया से मिले उनके घर गई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ बंद होना बहुत जरूरी है फॉर करण's well-being। मैं यहाँ रूड नहीं हो रही हूँ, करण जिद्दी हो रहा है। और तुम जिद्दी नहीं हो रही रिया? कब तक इस गिल्ट के साथ जियोगी? कब तक अपने पास्ट के उन इंसिडेंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दोगी? तो फिर वो वापस आएंगे ही ना। आने लगे हैं भाभी। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अपने आप को करण से दूर रखूं, और मैं वही कर रही हूँ बस। पर उससे ना कुछ तुम्हें हासिल हो रहा है ना करण को। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये सब? भाभी प्लीज, आप रिया को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, और आप सब रिया को प्रेशर मत कीजिए। उसकी अपनी लाइफ है, शी हैज द राइट टू मेक हर ओन डिसीजंस। और हाँ, हम सबको भी तो है। होता होगा करण, पर तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि तुम लोगों की जिंदगी से औरों की भी जिंदगी जुड़ी है। तुम्हारे लिए गए हर फैसले से हमें भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात इन दोनों को समझ में आनी चाहिए ना। जब जब इन दोनों को तकलीफ होती है, तब हम पे क्या गुजरती है, इसका अंदाजा भी है ये। I'm sorry, आप सबको मैं ही गलत लग रही हूँ। ये सब जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ वही किया है जो मेरे दिल ने कहा, जो मुझे सही लगा। बेस्ट था कि मैं तुमसे दूर जा रही थी, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। ए, रिया, मैं भी तुम्हारी तरह हेल्पलेस हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दूर जाके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और मैं पास आके। एंड द फैक्ट इज वी बोथ नो कि सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। रिया, वो जो कोई भी है जो हमारी हेल्प कर सकता है, वो कौन है, वो कहां है, रिया हम नहीं जानते। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने आपको स्टाफ क्वार्टर्स में देखा तो प्रिज्यूम कर लिया कि आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं एंड नाउ यू आर टीचर, राइट? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो तुम मुझसे फीस ट्रेडी साइन कराने आई हो? उसके तो तुम सपने ही देखो।
जितनी तुम्हारी सोच है, मेरे सपने उससे कई ऊंचे। Whatever. मैं यहाँ पे तुमसे बॉक्सिंग पार्टिसिपेंट करण के बारे में बात करने आई। Let me guess. करण तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम चाहती हो कि मैं उसे बॉक्सिंग मैच जितवा दूं, पर तुम गलत इंसान के पास आई हो। इसके लिए तुम्हें रेफरी को ब्राइब करना चाहिए। It's sad to know कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की बॉक्सिंग स्किल्स पे इतना भी विश्वास नहीं करती। करण मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उसको लेके कुछ फील करती हूँ। He's just my friend. और आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की लाइफ और डेथ का सवाल है। मैच शुरू होने में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है। तुम करण के कोच हो एंड मैंने तुम दोनों की रैपो भी देखी है। मुझे पता है अगर तुम करण से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। माजरा क्या है? तुम करण से प्यार नहीं करती, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम उसकी इतनी केयर करती हो कि यहाँ स्टाफ क्वार्टर्स में मुझसे बात करने आ गई। दो दोस्तों की बातें हैं, तुम मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। देखो तुम। नो, तुम देखो। तुम्हें बताना है तो पूरी बात बताओ, क्योंकि जितना मैं तुम्हें अज्यूम करता हूँ, तुम यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने आई हो और अपना टाइम पास। Listen. मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, but you have to pay attention because it's serious. करण की रिया के साथ डील हुई है कि अगर रिया मैच देखने नहीं आएगी तो करण यूरो से फाइट नहीं करेगा, यूरो उसे हिट करता रहेगा, and in that case it won't be a match. It will be a suicide case. पर ये तुम्हें मुझे नहीं, रिया को जाके बताना चाहिए। तुम करण को रोकोगे या फिर नहीं? ओह, एंग्री यंग वुमेन एंड ऑल। ये तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो या रिक्वेस्ट कर रही हो? रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। तुम करण को रोकोगे? तो फिर अपनी टोन को थोड़ा कंट्रोल करो और एक बार फिर से बोलो। तुम करण को रोकोगे? ना, से प्लीज। तुम करण को रोकोगे? प्लीज। हाँ, अब मैं सोच सकता हूँ। सोचो मत। रोकोगे या नहीं? तुम इतनी अग्रेसिव क्यों हो? फाइन, then don't do anything. मैं खुद ही कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं करण और रिया दोनों से बात कर लूंगा। रिया से बात करने का कोई फायदा नहीं। रिया अपने किसी पास्ट लाइफ की वजह से करण को खुद से दूर रखना चाहती है। क्या क्या कहा तुमने? रिया को पास्ट लाइफ इश्यूज हैं। अनायता, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं, then you have to tell me everything. I need to know everything. रिया को ऐसा लगता है कि उसने करण की जान ली थी पिछले जन्म में, हीर रांझा पॉइंट पे। उसने पहले भी मुझे अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताया था, बट मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। मैंने कभी विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। अगर रिया का करण के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो वो कौन थी? उदिता या अनुष्का? आई डोंट नो। रिया को ऐसा लगता है कि वो करण के लिए बैड लक है। आई डोंट नो। ये PLR साइंस, पुनर्जन्म, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। मुझे बस इतना पता है कि करण की रिया के साथ डील हुई है। अगर रिया बॉक्सिंग मैच में करण को चेयर करने नहीं आएगी तो वो यूरो को हिट नहीं
सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज करण को बैक ऑफ करने के लिए मना लो, वरना यूरो विल किल हिम। प्लीज। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और ये सब जानने के बाद भी तुम करण से प्यार करती हो, राइट? अगर तुम करण को रोक सकते हो, प्लीज रोक दो उसे। अनायता ने जो बोला सही बोला, मुझे करण को रोकना ही होगा। रिया, मेरी और यूरो की फाइट देखने नहीं आओगी? आई एम श्योर मैं नहीं आऊंगी। तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं यूरो को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उससे बस मार खाती हूँ। लफ्ज़ों के पुल टूटे हुए, खामोशियाँ खामोशियाँ। स्टीवेंस, रिया ने करण को ही राजा पॉइंट में मारा। तो रिया अनुष्का है या उदिता? रिया, मैं करण का बॉक्सिंग मैच देखने जा रहा हूँ, तुम आ रही हो?